नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दोस्तों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्याकरण का अति महत्वपूर्ण, जहां पर या जिस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान लेकर के जो है दोस्तों हम आपके बीच में आते रहते हैं। उन समस्याओं से संबंधित या ये कह सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित पिछली वीडियोस हम बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जो साथी आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछली वीडियो जो है हमारी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस। और रस जो है वह व्याकरण का अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। उस रस को जो है काव्य की आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार से अलंकार अति आवश्यक है काव्य के लिए, छंद अति आवश्यक है, उसी प्रकार जो है रस भी अति अति आवश्यक है, क्योंकि इनको कहा ही काव्य की आत्मा गया है। और बिना आत्मा के आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से काव्य में यदि रस नहीं हो तो वह उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा दोस्तों। तो हम जो है पहले 3 जो हमारे रस हैं वह कर चुके हैं 3 वीडियोस में, और 2 वीडियो दोस्तों हमने बनाई है कि रस को समझने के लिए आपको किन बातों का जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, उसके ऊपर दोस्तों बनाई गई है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चौथा रस। चौथा रस है दोस्तों हमारे पास भक्ति रस। कौन सा रस है दोस्तों? भक्ति रस। अब भक्ति रस बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से वात्सल्य रस था आसान था, इसी प्रकार से भक्ति रस भी जो है बिल्कुल आसान है। और भक्ति रस जो है वो भक्त से संबंधित है। भक्त आप समझते ही हैं कि जिस भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव पैदा हो जाए, ईश्वर के प्रति किसी भक्त के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाए, तब वह जो है क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। वह दोस्तों क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। तो इसके आधार पर जितनी भी ईश्वर से संबंधित कविताएं हैं, भजन है, उन सब में क्या है? भक्ति रस है। वह सारी की सारी रचनाएं जो है भक्ति रस से ओतप्रोत हैं, भरी हुई हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि इस भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों जो भाव श्रृंगार रस का था, जो भाव श्रृंगार रस का स्थायी भाव था वही यहां पर स्थायी भाव रहेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं रति होगा। रति का माने मैंने आपको बताया था प्रेम। रति का अर्थ क्या बताया था? प्रेम। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? यह जो रति है, यह जो रति का भाव है, यह इष्ट देव विषयक है। अर्थात इष्ट देव में जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उस देव के प्रति, उस इष्ट के प्रति आपका जो प्रेम है, आपकी जो श्रद्धा है, वही यहां पर रति को जो है प्रदर्शित करता है। तो इसलिए भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? रति हो जाता है। परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। भक्त के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव या भक्ति का भाव उत्पन्न हो, पैदा हो, तो वह क्या कहलाता है? तो वह भक्ति रस कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? भक्ति रस कहलाता है। तो वह भक्ति रस जो है कहलाता है। अब आपको इसका स्थायी भाव भी पता चल गया, कहलाता है। हम इस प्रकार से जो है इसको देख सकते हैं दोस्तों।
भक्ति रस का जो है स्थायी भाव क्या हो जाता है, रति। और रति यहां पर क्या है, इष्ट देव विष्यक है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोए। अब मीराबाई जी की पंक्तियां हैं, वह अपने पति किसको मान रही है, अपना पति किसको मान रही है, भगवान श्री कृष्ण जी को मान रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वही हैं गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर जो है मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति उनके मन में जो प्रेम है, जो रति का भाव है, वह क्या है, इष्ट देव विषयक है। अर्थात अपने आराध्य देवता के प्रति उसके मन में जो श्रद्धा है वही क्या है, भक्ति रस है। इसी प्रकार से जो है साधु संग बैठी बैठी लोक लाज कोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। दूसरा उदाहरण देखिए, राम जपू 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 बाबरे, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। यह हो जाएगा बाबरे में बाबरा, पागल जिसको हम कहते हैं। घोर भव नीर निधि, घोर भव नीर निधि, निधि मैंने खजाना और नीर मैंने जल या पानी जिसको हम कहते हैं। नाम निज नाव रे, नाम निज नाव रे। अब यहां पर जब सीधी सी बात है, यदि यहाँ पर राम कहा जाता है, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, अर्थात राम के नाम का सुमिरन कीजिए। तो जब राम का नाम आता है, ईश्वर का नाम आ जाता है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भक्ति रस हो जाएगा। इसी प्रकार से गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू, गासू मैंने गाना। अब ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी मैंने आपको बताया है कि भक्ति रस की पहचान जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जहां पर कोई रचना ईश्वर को समर्पित है, परमात्मा को समर्पित है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, भक्ति रस होगा। ईश्वर का नाम है, भक्ति रस होगा। इसी प्रकार से जो भी हमारे भजन हैं वो पहले कविताएं होती हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, भक्ति रस होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास आता है पांचवा जो है, पांचवा जो हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, वह भी बिल्कुल आसान है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रौद्र रस। कौन सा है, रौद्र रस। आज हम इस वीडियो में दो करेंगे फटाफट, क्योंकि एक करने में जो है ज्यादा समय निकल जाएगा। तो बच्चों ने ये कहा है कमेंट में कि आप एक वीडियो में दो दो जो है रस कराएं, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ताकि आगे हम कर सकें। रौद्र रस। अब रौद्र रस क्या होता है, रौद्र रस दोस्तों क्रोध के कारण, जब हमारे भीतर क्रोध का भाव जो है उत्पन्न हो, जागृत हो जाता है और इंद्रियों की जो प्रबलता हो जाती है, हमारी जो इंद्रियां हैं वह प्रबल हो जाती हैं, तो वह रौद्र रस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रोध के कारण जब हमारी इंद्रियां जो है वो प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, रौद्र कहलाता है, उसे रौद्र कहते हैं। इसी प्रकार से कैसे होगा, किसी विरोधी, अपकारी, धृष्ट में दुष्ट जो व्यक्ति होता है आदि के कार्यों या उसके द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं, उसके द्वारा किए गए जो प्रयत्न हैं, या असाधारण कोई अपराध है, या अपमान है, अहंकार है, या अवहेलना है, आपकी बातों की अवहेलना की जाती है आदि से, उसके प्रतिशोध में, प्रतिशोध होता है बदले में, जिस क्रोध का संचार होता है। मान लिया आपने किसी से कुछ बात मनवानी है लेकिन आपकी अवहेलना की जा रही है, या उसने अपमान कर दिया है, या कोई अपराध उसने कर दिया है, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए जिस क्रोध का संचार होता है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है, वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। अब इसका स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव लिखेंगे रौद्र रस का,
रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। क्या होगा दोस्तों? क्रोध। अब क्रोध जो है इसका स्थायी भाव है। क्रोध से क्या होगा? हमारी इंद्रियां जो है वो पुष्ट हो जाएंगी, दृढ़ हो जाएंगी, प्रबल हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो विभाव हो जाएगा, विभाव क्या होगा? विभाव मैंने आपको बताया था, विभाव क्या होता है? जिसके कारण जो है क्रोध, कोई भी भाव जो है जागृत होता है, उसको विभाव कहा जाता है। यहां पर विभाव क्या होगा? हानि करने वाला व्यक्ति, जिसके कारण हानि हुई है, उसके कारण आपको क्रोध आया है। हानि करने वाला व्यक्ति, यह भी जो है विभाव है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। और उद्दीपन किसकी बात करेंगे? इसका दो भाग, दो भेद आपको बताए थे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होगा? हानि करने वाला व्यक्ति हो गया। और इसका उद्दीपन क्या हो जाएगा? उसके द्वारा की गई चेष्टाएं। किसके द्वारा? जिसने हानि की है उसके द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं वो क्या करेंगी? वो उद्दीपन का काम करेगी। उद्दीपन का मतलब वह क्रोध को भड़काने का काम करेगी, तीव्र करने का काम करेगी। तो उसके द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं वह उद्दीपन का काम करेंगी। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर आ जाएगा अनुभाव। अब जब अनुभाव, मैंने आपको बताया था अनुभाव क्या होता है? भाव के पीछे चलना, अर्थात आपके भीतर क्रोध का भाव जागृत हो गया, दृढ़ हो गया, प्रबल हो गया, उद्दीप्त हो गया, तो उसके बाद अनुभाव होगा। अनुभाव में क्या हो जाएगा? आंखें लाल हो जाएंगी क्रोध में। तो आंखें लाल होना क्या हो जाएगा? अनुभाव। अर्थात जिसके मन में भाव जागृत हुआ है उसके शरीर पर जो क्रियाकलाप होगा, जो चेष्टाएं होंगी, वो क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती हैं। आंखें लाल होना, ये क्या हो गया? ये भी अनुभाव हो गया। उसी प्रकार से हाथ पैरों को पटकना, आपको ज्यादा क्रोध आता है, हाथ पैरों को पटकते हैं, हाथ पैरों को पटकना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका अनुभाव हो जाएगा। किसका? रौद्र रस का। क्रोध की स्थिति में आपके द्वारा जो चेष्टाएं की जाएंगी आश्रय के द्वारा, जिसके मन में क्रोध का भाव जागृत हुआ है, उसके द्वारा की गई चेष्टाएं जो है वह अनुभाव कहलाती है। बुरे भले शब्द बोलना, क्रोध की अवस्था में आप बुरे भले जो है शब्द बोलते हैं, आपको नहीं पता होता आप क्या बोल रहे हैं, बुरे भले शब्द बोलना, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे जो हैं अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। अनुभाव आश्रय के द्वारा की गई जो चेष्टाएं होती है उनको अनुभाव कहा जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। अब यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। आलंबन क्या है? आलंबन है जो अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ है, उसके कारण जो है क्रोध का भाव अर्जुन के हृदय में जो है क्रोध का भाव जागृत हुआ है। उसका भाव जागृत होने के कारण तो यहाँ पर जयद्रथ जो है वो आलंबन हो गया। उद्दीपन क्या हो गया? कि अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों ने मार दिया था, तो ये क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। अनुभाव क्या हो गया? उसका शरीर कांप रहा है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, शरीर कांपने लगा, तो ये अनुभाव हो गया। मुख बाल रवि सम, तो मुख जो है वो लाल हो गया है, यह भी अनुभाव हो गया। तो ये क्या हो गए? सारे अनुभाव हो गए। संचारी भाव में क्या जाएगा? उग्रता आ जाएगी, अर्थात वो उग्र हो जाएगा। तो इसलिए यहां कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। एक कविता है 10वीं कक्षा में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें जो है रौद्र रस आपको देखने को मिलता है। जैसे परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर क्या है? परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण पर, कहीं कहीं लक्ष्मण जी करते हैं, तो रौद्र रस की प्रधानता है इस रचना के अंदर। इसी प्रकार से कौशिक, जब विश्वामित्र को कहता है परशुराम, कौशिक सुनु मंद येहु बालकु, कि यह बालक जो है मंद बुद्धि का, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु, काल कबलु होई छनमाई, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, अर्थात मुझे कोई दोष मत देना, थोड़ी देर में मैं इसका वध कर दूंगा, इसे मार दूंगा। तो यहां पर क्या है? रौद्र रस है। तो आपको 2 रस कराए आज,
पहला था भक्ति रस, अर्थात जहां पर जब भक्त के मन में अपने इष्ट देव के प्रति या ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता है, भक्ति का भाव पैदा होता है, तो उसे भक्ति रस कहते हैं। यहां इसका स्थायी भाव जो है इष्ट देव विषयक रति है। दूसरा आपने किया रौद्र रस। रौद्र रस में जब क्रोध के कारण इंद्रियों की प्रबलता, हमारी इंद्रियां जो है वो प्रबल हो जाती हैं, तो वो रौद्र कहलाता है। जैसे किसी विरोधी या अपकारी या जो धृष्ट व्यक्ति है उसके जो कार्य हैं, उसके द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं, या असाधारण अपराध है, या कोई अपमान या अहंकार है, अवहेलना है, जब आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए आपके भीतर क्रोध का संचार होता है, तो वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको बता दिया है अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। आशा करता हूं हर बार की तरह आज भी आपको जो है वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।